Neural control and coordination. As you know, the function of the organ and the organ system in our body must be coordinated to maintain the homeostasis. Homeostasis क्या होता है? इक्विलिब्रियम. जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पे वो एक फिक्स्ड एक नंबर पे मेंटेन रहता है. सो उसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इक्वलाइज रहती हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है. तो इसे कहते हैं होम्योस्टासिस, यानी कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमें होम्योस्टासिस मेंटेन करने के लिए. कोऑर्डिनेशन इन द प्रोसेस थ्रू विच द 2 or more ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन टू वन अनदर. फॉर एग्जाम्पल, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज. तब इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. इसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ताकि ब्लड जल्दी पहुंचे ऑर्गन्स को. इंक्रीज ब्लड फ्लो विया ब्लड वेसल्स भी बढ़ जाता है. When physical exercises stop, the activities of the nerves and the lungs and the heart, kidney gradually return to their normal condition. So this shows that every organ, everything is coordinated to perform a particular function. So the function of the muscle, lungs, heart, blood, kidney and other organ are coordinated. Kidney का कैसे actually होता क्या है कि किडनी में जो फिल्ट्रेशन रेट है वो स्लो कर देती है किडनी, एंड मोस्ट ऑफ द ब्लड को भेज देती है हमारे लेग्स और हमारे पूरे ऑर्गन्स तक, ताकि हमारे जल्दी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज, ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो हो सके while performing a physical exercise. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that the function is a synchronized fashion. एक synchronization maintain रहता है, coordination उसके लिए चाहिए. The neural system provide the organized network to point connection and the quick coordination. तो neural system हमारा quick coordination provide करता है क्योंकि इसमें हम electricity का यूज़ करते हैं. The endocrine system provide the chemical integration. तो हमारा जो endocrine system होता है यानी कि हमारे hormones and glands, so ये जो है ये chemical integration से coordination provide कराता है through hormones. In this chapter you will learn about the neural system, the human mechanism of the neural coordination like transmission of the nerve impulse, conduction across the synapse and the physiological reflex action. So पहले बात करें न्यूरल सिस्टम. द न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. हमारा जो न्यूरल सिस्टम है न्यूरॉन्स का कंपोज्ड है. डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है. न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन द लोअर इन्वर्टिब्रेट में बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है. जैसे कि हाइड्रा की बात किया, हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, वहाँ पे बस एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है. द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज. इन इंसेक्ट्स में थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लियन इज नथिंग बट न्यूरॉन्स प्लस ग्लियल सेल्स एंड न्यूरॉन टिश्यू. The vertebrates have more developed neural system. Vertebrates में obviously more developed neural system होता है. Human neural system की बात करते हैं. Human neural system is composed of 2 parts, the central nervous system and the peripheral nervous system, CNS and PNS. The CNS include brain. CNS में क्या क्या होता है? Brain होता है, spinal cord होता है, site of information processing and control, and जो कि साइट ऑफ इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग करता है. द पीएनएस कंप्राइजेस ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस एंड पीएनएस. एंड जो सीएनएस एंड पीएनएस से जितने भी नर्व्स निकलते हैं वो सारे पीएनएस में आते हैं. ठीक है. पीएनएस कंप्राइजिंग ऑल द नर्व्स इन द बॉडी नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस. सीएनएस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस आर 2 बाय. अब पीएनएस के नर्व फाइबर की बात हो रही है, पीएनएस की नहीं. पीएनएस के नर्व फाइबर 2 टाइप के होते हैं, एक एफरेंट होते हैं, एक इफरेंट होते हैं. एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू टू और सीएनएस. ये टिश्यू से सीएनएस में इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, टिश्यू से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं. एंड द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू. और वो उसका उल्टा वहाँ सीएनएस से उस पर्टिकुलर टिश्यू पर या ऑर्गन पर इंपल्स लेकर आते हैं. पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन. पीएनएस 2 डिवीजन में डिवाइडेड है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्स टू द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल. सोमैटिक हमारे कंट्रोल में है, जो सोमैटिक सेल्स यानी कि सीएनएस से स्केलेटल मसल से जो कनेक्शन होते हैं वो. वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन. ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन का कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम से, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पीएनएस. ठीक है. ये पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिवीजन है. एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. The most of the smooth muscles are involuntary. They are involved with autonomic neural system. तो autonomic neural system is further classified into sympathetic and parasympathetic. अब autonomic को ही आगे जब किया classify तो वो parasympathetic और sympathetic में classify हो गया. Visceral nervous system is a part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex nerves, fibers, ganglion, plexus, by which they travel central nervous system to the and vice versa, and viscera from wait. Okay. Visceral nervous system जो होता है, visceral nervous system is a part of peripheral nervous system. Actually, visceral nervous system is nothing but autonomic neural system. So it is nervous system. It is a part of peripheral nervous system that comprises whole complex of. इसमें nerves होते हैं, fibers होते हैं, ganglion होते हैं, plexus होते हैं, which impulses travels from the central nervous system to the viscera and the viscera to the CNS. ठीक है. न्यूरल सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. देखो न्यूरॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम के.
जिसकी सेल्स हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, वैसे ही हमारे न्यूरल सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं। द न्यूरॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ मेजर पार्ट नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। जो हमारा न्यूरॉन है वो 3 चीज़ों का बना है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है एंड टिपिकल सेल ऑर्गेनिज जो भी होते हैं वो सारे होते हैं। एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज होती हैं जिनको कहते हैं नीसल्स ग्रैन्यूल्स, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल बॉडी। ये कुछ शॉर्ट ब्रांचेस निकल रही होती हैं सेल बॉडी से, उनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। देखो डेंड्राइट्स कंटेन्स नीसल्स ग्रैन्यूल्स। डेंड्राइट्स में भी नीसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड सेल बॉडी में भी नीसल्स ग्रैन्यूल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और डेंड्राइट में भी नीसल्स ग्रैन्यूल्स डायग्राम में दिख रहे हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। सो एक्चुअली नीसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? नीसल ग्रैन्यूल आर कंपोज्ड ऑफ आर एंड राइबोसोम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2018 में। सो दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये जो डेंड्राइट होते हैं ये सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच एंड ईच ब्रांच टर्मिनेटेड इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनैप्टिक नॉब। तो जो हमारा एक्सॉन का एंड है वो यहाँ पे ब्रांचिंग करता है, एंड ब्रांचिंग कर करके जो एंड में आता है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सिनैप्टिक नॉब। ओके, सो synaptic knob which possess synaptic vesicles containing chemical called neurotransmitters। इसके अंदर कुछ synaptic vesicles होती हैं जिसके अंदर neurotransmitters होते हैं। The axon terminates nerve impulse away from the cell body। axon में जो impulse होता है वो सेल बॉडी से अवे जा रहा होता है टू द साइनेप्स और टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर ये किसी मसल से जुड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पे वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिखा है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एक्सॉन इन द डेंड्राइट, न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपोलर विथ 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलते हैं जिनमें एक एक्सॉन एंड बहुत सारे डेंड्राइट, इसमें सेल बॉडी से बहुत सारे ब्रांचिंग हो रही होती है। उनमें से कुछ डेंड्राइट्स होते हैं, एक एक्सॉन होता है, ये मल्टीपोलर होते हैं। अगर हम बात करें बाईपोलर की, बाईपोलर में एक एक्सॉन होता है एंड एक डेंड्राइट होता है एंड दे फाइंड इट रेटिना ऑफ आई। इसमें एक जो सेल बॉडी है अपनी उससे एक डेंड्राइट निकल रही होती है एंड एक हमारी एक्सॉन निकल रही होती है। फिर बात करें यूनिपोलर की, यूनिपोलर में सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली, इसमें सिर्फ एक एक्सॉन ही निकल रही होती है एंड दे फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये मेनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन 2 टाइप के होते हैं। एक्सॉन 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विद अ शॉन सेल। माइलिनेटेड वाले जो होते हैं उनमें शॉन सेल्स का प्रेजेंस होता है। शॉन सेल्स विच फॉर्म द माइलिन शीट। शॉन सेल क्या करते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं एक्सॉन में। द गैप्स बिटवीन द 2 एडजेसेंट माइलिन शीट, 2 एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है थोड़ा सा, जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती है, उसे कहते हैं रोड्स ऑफ नैनवेयर। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। तो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में हमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इनक्लोज बाय द शॉन सेल, यानी वो शॉन सेल से घिरे हुए रहते हैं बट दे डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट, पर माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होता है वहाँ पे अराउंड द एक्सॉन। एंड कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ये कहाँ पे मिलते हैं? ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ये किसके पार्ट थे? ये थे पार्ट्स हमारे PNS के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, नाउ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड। न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का वहाँ पे रहता है। ठीक है, पोलराइज स्टेट में रहती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन में बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं। आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू द डिफरेंट आयन, वो सब डिफरेंट आयन से परमिएबल होते हैं। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग, जब कोई इंपल्स नहीं कंडक्ट हो रही होती है तब न्यूरॉन कौन से फेज में होता है? रेस्टिंग फेज में। द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल। उस समय जो एक्सॉन मेम्ब्रेन होती है वो K+ से ज़्यादा परमिएबल होती है एंड नियरली इम्परमिएबल हो जाती है सोडियम प्लस आयन से। सिमिलरली मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो कि एक्सोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of K+ and negatively charged protein and low concentration of Na+. In contrast, the fluid outside the axon is the low concentration of K+ and high concentration of Na+. Thus, a concentration gradient formation हो जाता है, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज accumulate हो जाता है, अंदर नेगेटिव चार्ज accumulate हो जाता है। These ionic gradients across the resting membrane is maintained by the active transport of the ions of the sodium potassium pump। यहाँ पर एक पंप लगा होता है जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप एंड वो इस ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। वो 3 ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड, वो 3 सोडियम को आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है एंड 2 पोटेशियम को इनवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है एंड ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। नेगेटिव चार्ज को अंदर मेंटेन रखता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन रखता है। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज एंड इनर सरफेस
इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज, इसकी वजह से पोलराइजेशन हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इस समय जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है ड्यू टू पोलराइजेशन, वो उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स एंड द कंडक्शन अलॉन्ग एन एक्सॉन व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड। जब स्टिमुलस अप्लाई होता है किसी साइड पर, जैसे यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाई होता है, तो क्या होता है कि when the stimulus is applied on the polarized membrane, the membrane becomes freely permeable। membrane तुरंत ही Na+ से freely permeable हो जाती है। this lead to rapid influx of Na+, इसकी वजह से Na+ चैनल खुल जाते हैं, Na+ का रैपिड इन्फ्लक्स होता है। एंड फॉलोड बाय द रिवर्सल पोलैरिटी, इसकी वजह से पोलैरिटी में रिवर्सल हो जाता है, यानी कि जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव उल्टा हो जाता है। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव था तो उल्टा हो जाता है। पॉजिटिव यहाँ से क्या हो जाती है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। एंड द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सोडियम प्लस अंदर आ गया। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइड ए इज दस रिवर्स हेंस डीपोलराइज। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, वो पहले पोलराइज थी अब डीपोलराइज हो गई है क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइड ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। सो ये जो अभी जो पोटेंशियल होता है इस सोडियम के अंदर आने के बाद, इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, विच इन फैक्ट टर्म्ड एज द नर्व इम्पल्स। इसी को नर्व इम्पल्स भी कहते हैं जब ये ट्रैवल करती है। एट द साइड immediately ahead the axon, इसके जस्ट साइड में, साइड बी में, the membrane has a positive charge and the outer surface and the negative charge on the inner surface. As a result, the current flows in the inner surface from side A to B. On the outer surface the current flow from B to A. तो इसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि बी साइड पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों अपोजिट होते हैं। मतलब जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव होता है, जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो, हेंस द पोलैरिटी ऑफ द साइड इज रिवर्स एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी। तो इसकी वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। फिर एक और एक्शन पोटेंशियल साइड बी पे भी जनरेट हो जाता है। 10 इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट द साइड ए अराइव्स एट साइड बी। तो जो इम्पल्स यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल था वो ए से बी पर आ जाता है, एंड सीक्वेंस इज रिपीटेड, एंड यही सीक्वेंस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एक्सॉन रिपीट होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इम्पल्स इज कंडक्टेड। सो द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड बाय परमिएबिलिटी ऑफ Na+ इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। तो Na+ की जो परमिएबिलिटी हो गई है मेम्ब्रेन में चैनल्स के खुलने की वजह से, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है। क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमिएबिलिटी ऑफ K+, यानी कि जैसा पहले था वैसा वापस से हो जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। द K+ डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल। K+ तुरंत ही आउटसाइड से डिफ्यूज हो जाता है, बाहर डिफ्यूज हो जाता है, एंड रेस्टिंग पोटेंशियल को क्या करता है, रिस्टोर कर देता है ऑफ द मेम्ब्रेन। एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन के लिए वो फाइबर तैयार हो जाता है। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स का ट्रांसमिशन क्या होता है। नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस। जब साइनेप्टिक नर्व जब एंड आता है उसका, तो उसके बाद वो जब दूसरे डेंड्राइट को टच करती है, तो वहाँ पर इस पोर्शन को यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन और बीच का एरिया, इसको क्या कहते हैं, साइनेप्स। द साइनेप्स फाउंड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो पहले वाला न्यूरॉन रहा था उसकी जो मेम्ब्रेन थी उसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरे वाले न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है पहली वाली, उसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कई सारे टाइप के साइनेप्सेस होते हैं, इसलिए मे और मे नॉट लिखा है। तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से सेपरेटेड रहते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस, न्यूमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन आर प्री पोस्ट साइनेप्टिक आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत ही पास होते हैं, लगभग वहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं ही होता है, इसलिए मे एंड मे नॉट लिखा था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बहुत कम होता है, एंड केमिकल साइनेप्स में थोड़ा सा गैप होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन इन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन और द सिंगल एक्सॉन। ये लगभग वैसा ही लगता है कि किसी एक्सॉन में डायरेक्टली कोई करंट ट्रैवल हो रहा है। द इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ऑलवेज फास्टर देन द अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स। ऑब्वियसली जब डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, कोई बीच में केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल का चेंज नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी ट्रैवल करेगा। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर है हमारे सिस्टम में, हमारी ह्यूमन बॉडी। एट अ केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डू यू नो द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट ऑन इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। द केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में फ्रॉम इन सिनेप्सिस में। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन द वेसिकल्स फिल्ड दीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो होता क्या है कि ये जो एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन जहाँ पे एंड करता है, एक्सॉन का ये टर्मिनल है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड रहते हैं, ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड ये वेसिकल आके फ्यूज़ हो जाती है इस मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन का नाम है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इससे आके ये फ्यूज़ हो जाती है एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिसीव कर लेता है, ये रिसेप्टर्स जो कि लगे हुए हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पास कौन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर पास होता है। इन तीनों को साथ में क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है,
एंड सिनेप्टिक वेसिकल्स बता दिया, एक्सॉन होता है ये जो पीछे जहाँ से आ रहा है, ठीक है। So when the action potential arrives at the axon terminal, अब मैं जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा है, it stimulate the movement of the synaptic vesicle toward the membrane where they fuse with the plasma membrane। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है सिनेप्टिक लेफ्ट में, एंड सिनेप्टिक लेफ्ट से वो ट्रैवल करके न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर पे जो कि प्रेजेंट है वो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, बाइंडिंग ओपन द आयन चैनल्स अलाउंग द एंट्री ऑफ द आयन दैट कैन जनरेट द न्यू एक्शन पोटेंशियल। एंड जैसे ही वो बाइंड कर जाते हैं इससे आयन चैनल्स खुल जाते हैं, उसकी वजह से नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, एंड द न्यू पोटेंशियल इज डेवलप्ड एंड ईदर एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी भी हो सकता है। सेंट्रल न्यूरस सिस्टम की बात करेंगे। सेंट्रल न्यूरस सिस्टम इज द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एंड ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है हमारा पूरा। द कंट्रोल एंड द वॉलंटरी मूवमेंट लाइक बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ द वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स ओके लाइक लंग्स, हार्ट, किडनीज, थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, कार्डियन रिदम्स जो हो रही हैं बॉडी में 24 आवर्स में ऑफ अ बॉडी, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ह्यूमन बिहेवियर, सब कुछ इन्हीं कंट्रोल में था। ऑल्सो साइड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन होता है, हेयरिंग होता है, स्पीच होता है, मेमोरी होता है, इंटेलिजेंस होता है, इमोशंस होता है, थॉट्स होता है, सब इसमें होता है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल से इसको प्रोटेक्ट, अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोटेक्ट करेंगे। इनसाइड द स्कल इज कवर्ड बाय क्रैनियल मेनिंजेस यानी कि लेयर्स होती है कुछ कंसिस्टिंग द आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर। आउटर लेयर होती है जो उसे क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर, एंड थिन मिडल लेयर होती है उसे कहते हैं आर्कोनाइड मैटर, एंड इनर लेयर होती है जिसे कहते हैं जो कि ब्रेन के कॉन्टैक्ट में होती है पिया मैटर। सो द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जैसे फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो यहाँ पे ये अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है, कॉर्पस कोलोसम दिख रहा है जो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, सेरेब्रम दिख रहा है, फोरब्रेन दिख रहा है, फोरब्रेन में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इंक्लूडेड रहता है। मिड ब्रेन का बीच का जो पोर्शन है, हिंड ब्रेन में पॉन्स, सेरेब्रम, मेड्यूला दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, एंड सेरेब्रल एक्विडक्ट एक CSF कैरी करने की एक डक्ट होती है, ठीक है, जो थर्ड एंड फोर्थ मेडिकल को कनेक्ट करती है। तो ये ह्यूमन डायग्राम का सिस्टम है, 2013 में इस पे क्वेश्चन आया। जितने भी मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एंड डेट्स भी मैंने मेंशन कर दी है। येलो वाले इंपॉर्टेंट हैं, ब्लू वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, एंड हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। डीप सेल एक क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू 2 हाफ। तो क्लेफ्ट जो होता है वो 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। टर्म इज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर आर द कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट और द नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम। कॉर्पस कोलोसम से जो हेमिस्फीयर है वो डिवाइडेड रहता है। लेयर ऑफ द सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो लेयर है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर, द लेयर सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या कवर करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड, और वो कई सारे फोल्ड्स में होते हैं। सो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेइश अपीयरेंस, ड्यू टू इसका जो ग्रेइश अपीयरेंस होता है। क्यों होता है, द न्यूरल सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग दिस कलर। सो न्यूरल की जो सेल बॉडीज हैं वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड रहती हैं, इसकी वजह से ग्रेइश अपीयरेंस होता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन द मोटर एरियाज। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही मोटर एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज होते हैं। लार्ज रीजन दैट नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जो ना सेंसरी है ना मोटर हैं, बट वो उनका कुछ एसोसिएशन एरियाज हैं, मतलब वो अंदर ही अंदर में भी थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस रीजन एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक एनी इंटरसेंसरी एसोसिएशन। अंदर ही अंदर कुछ सेंसेस हो रहे हैं, मेमोरी हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहे हैं, जो ब्रेन ही जो डाटा जहाँ पर एनालाइज करता है वो रीजन्स हैं। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। तो fibers of the tract are covered with myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere, so they give the opaque white color। अब myelin sheet जो होता है, myelin sheet अगर रहता है तो वो क्या करता है, वो opaque white color जो दिखाता है, hence called white matter। तो उस पोर्शन को white matter कहते हैं। white matter किसकी वजह से होता है, myelin sheet की वजह से होता है। तो cerebrum wraps अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। तो जो सेरिब्रम होता है हमारा वो एक थैलेमस के स्ट्रक्चर को रैप करता है, विच इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। यहाँ पे सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग होती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया, 2010, 2019, 2018, 2014, 2009 ये क्वेश्चन आया है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को एंड अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं विच सिक्रीट हार्मोन, जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी मतलब कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो कि कुछ सिक्रीशंस कर रहे हैं। सो विच सिक्रीट हार्मोन, तो वो हार्मोन्स है जो सिक्रीशन कर रहे हैं, कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो इसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्योंकि हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमेगडालम, हिपोकैम्पस एक्सेट्रा, इन सबको फॉर्म, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है हमारा, उसका जो इनर पार्ट है वहाँ पर कुछ एसोसिएटेड डीप कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि एमेगडाला, हिपोकैम्पस, इन सबको हम क्या कहते हैं साथ में लिम्बिक सिस्टम। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन।
तो हाइपोथैलेमस के साथ मिल के ये लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें मतलब फीलिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, फियर। मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन इज लोकेटेड विद बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंडब्रेन। ये थैलेमस या फिर कह लो हाइपोथैलेमस उसके और फोरब्रेन का और पॉन्स हिंडब्रेन का, इन दोनों के बीच में जो जगह है वो होती है। एंड द कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट जो होती है वो पास करती है मिड ब्रेन के थ्रू। सेरिब्रल एक्विडक्ट में क्या होता है, CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इससे पास होता है। डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली टू, पीछे डॉर्सल हमारे ब्रेन के पीछे से अगर हम देखें तो हमें 4 लोब्स दिखेंगे मिड ब्रेन में, एंड उसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना। हिंड ब्रेन की बात करें, हिंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला। ये क्वेश्चन भी आया है 2 बार, लाइक हिंड ब्रेन में होता क्या है, पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है एंड मेडुला होता है। पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला को मेडुला ओब्लंगाटा भी कहते हैं। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट आर इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पॉन्स जो होता है उसमें फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन्स को। कौन करता है, पॉन्स करता है। सेरिबेलम जो होता है इट्स वेरी कन्वोल्यूटेड मतलब एकदम ऐसा सिकुड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है। कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स उसमें आ जाएं। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। सो जो मेडुला होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। एंड मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मेडुला क्या करता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। नाउ देयर आर मेजर रीजन दैट मेक अप द ब्रेन स्टेम। 3 मेजर रीजन होते हैं जो ब्रेन स्टेम को बनाते हैं। मिड ब्रेन होते हैं, पॉन्स होता है एंड मेडुला ओब्लंगाटा। ये तीनों मिलकर हम इन तीनों को साथ में जब कहते हैं तो हमें कहते हैं ब्रेन स्टेम है। तो ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो होता है ब्रेन स्टेम। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस द सडन विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट विच इज एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड, एनिमल, ब्ला ब्ला। द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस सिचुएशन दिस अकर्स इनवॉलंटरी। ये जो एक इनवॉलंटरी से रिएक्शन है जब किसी गर्म चीज़ को छू लो तो विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट, ये हम इसे सोचते नहीं, खुद ही हो जाता है। एंड थॉट and require the involvement of the part of the central nervous system called reflex action। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है वो हमारी स्पाइन होती है। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट, एक एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए यानी कि एक रिसेप्टर होना चाहिए, एक इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए यानी कि इफेक्टर होना चाहिए, और एक हमारे पास होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली अरेंज इन सीरीज, जैसे सीरीज में अरेंज रहता है। द एफरेंट न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स विया डॉर्सल नर्व रूट इनटू द CNS। ये CNS में ट्रांसफर करते हैं एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर जो CNS है वो स्पाइनल कॉर्ड है। CNS स्पाइनल कॉर्ड मतलब CNS का पार्ट है ना स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही पास काम कर देता है सारा। ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती ही नहीं है, जाती है पर बाद में जाती है, काम पहले हो जाता है, इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाती है उसको कि हो गया। द एफरेंट न्यूरॉन देन कैरीज द सिग्नल फ्रॉम द CNS टू द एफरेंट डायरेक्टली CNS से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सिग्नल चला जाता है मोटर न्यूरॉन को दिखे और रिस्पॉन्स हो जाता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये जो आर्क बन रही है इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्स का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो डिस्कस नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। अब इसमें हम मेनली बात करेंगे ईयर के बारे में और आइज के बारे में। सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड अप्रोप्रिएट सिग्नल्स टू द CNS। ठीक है, हमारे जितने भी एनवायरनमेंट से इनपुट्स आते हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आते हैं, अनप्रोसेस करते हैं, हम उसे एनालाइज करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन्स में। सो इसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को सेंस कर पाते हैं। तो सेंस ऑर्गन की बात करें, द स्मेल ऑफ द, देखो हमें नोज से स्मेल आती है, टेस्ट बड से हमें टेस्ट आता है, ईयर है हमारा, आईज़ है, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन है। तो नोज़ की बात करें, नोज़ में क्या होता है, एक म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होता है। ये जो हमारा जैसे ये नाक का है तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हमारा म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, विच इज स्पेशलाइज फॉर रिसीविंग सेंस एंड स्मेल। तो ये यहाँ पर ना कुछ न्यूरॉन्स आते हैं और वो स्पेशलाइज होते हैं सेंस को, स्मेल को सेंस करने के लिए। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो फूड के या फिर कोई भी चीज़ जिसको स्मेल कर रहे हो उसके मॉलिक्यूल्स उनको ट्रिगर कर देते हैं, एंड इनको जो रिसेप्ट करते हैं न्यूरॉन्स होते हैं वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड वो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, इस पूरी मतलब इस सारे रिसेप्टर्स को एक साथ में अगर तुमको कहना है तो तुम कह लो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है वहाँ पर। दैट कंसिस्ट 3 काइंड्स ऑफ सेल होते हैं उसमें, अब नहीं बताया इसके बारे में। द न्यूरॉन्स ऑफ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू द पेयर ऑफ द ब्रॉड बीन शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब। जस्ट यहाँ पर ऐसे 2 बल्ब्स ही होती हैं ऐसे
वो उनका मेन है ना एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, एक बीन शेप्ड साइज ऑर्गन है विच इज़ कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक। ये लिम्बिक सिस्टम का एक एक्सटेंशन है ब्रेन से जो चला रहे हैं, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्शन होता है। बोथ ऑफ द नोज एंड द टंग डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल, नोज एंड टंग दोनों के डिजॉल्व केमिकल डिटेक्ट करते हैं। द केमिकल सेंस देखो गस्टेशन यानी कि टेस्ट, ओल्फैक्टरी यानी कि स्मेल, तो फंक्शनल सिमिलर इंटर रिलेटेड, इनका लगभग इंटर रिलेटेड सा फंक्शन होता है। जैसे हमारी टंग में क्या होता है, हमारे टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं कंटेनिंग द गस्टेटरी रिसेप्टर्स, इसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, लगभग सेम है। विच ईच टेस्ट ऑफ द फूड एंड स्लीप ड्रिंक ब्रेन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बड्स एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर आर रिसीव्ड। तो जितना भी सिग्नल होता है हमारे नाक और जीभ से लेकर दोनों से, आई एम टेलिंग दोनों से लेकर वो एक मिक्सचर सा बनाता है, यानी कि जो हम टेस्ट फील करते हैं वो सिर्फ हम मुंह से नहीं करते हैं, हम नाक से भी करते हैं। यू विल इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द आई। अब हम आई और ईयर की बात करेंगे, तो पहले आई की बात करते हैं। आई हमारे स्कल के जहाँ पे सॉकेट में प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं ऑर्बिट्स। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं, पार्ट ऑफ एन आई, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन की आई स्फेरिकल होती है। द वॉल ऑफ द आई इज कम्पोज ऑफ 3 हमारी जो आई की वॉल है वो 3 लेयर की बनी होती है, यहाँ पे दिख रही होगी, एक पिंक है, एक वाइट है, एक रेड है। सो द एक्सटर्नल लेयर इज कम्पोज ऑफ, जो एक्सटर्नल लेयर है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है विच इज कॉल्ड स्क्लेरा, यानी कि जो सबसे बाहर वाली है वो स्क्लेरा की बनी हुई है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेयर इज कॉल्ड द क्लोर्निया, अंदर उसके मतलब एंटीरियर पोर्शन, इसी का आगे का पोर्शन, मतलब इसी ये जो स्क्लेरा है, अगर हम इसी से आगे चलते चलें तो यही आगे जाकर ये जो पार्ट है यहाँ पर वो कॉर्निया बनाता है। सो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया एंड द मिडिल लेयर इज कॉल्ड कॉरॉइड। मिडिल लेयर जो होता है कॉरॉइड बनाता है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। कॉरॉइड यहाँ पे देखो, ये जो व्हाइट लेयर है ये कॉरॉइड है, ये मिडिल लेयर है जो कि क्या बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं एंड लुक्स ब्लूइश इन द कलर। एंड ये कॉरॉइड कौन से कलर की दिखती है, ये ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी लेयर ब्लूइश होती है, तो कॉरॉइड। सो द कॉरॉइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल एंड बिकम्स थिक एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द फॉर्म सेलेब्ररी बॉडी। ये आगे जाकर थिक हो जाती है एंड ये एक सेलेरी बॉडी बना लेती है। एंड सेलेरी बॉडी आर द मसल जो कि हमारे लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं, इमेज को यहाँ पर हमारे सही जगह पर पॉइंट करने के लिए, ठीक है। सो द सेलेरी बॉडी itself continues forward, सेलेरी बॉडी आगे जाकर एक पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको एरिस कहते हैं, विच फॉर्म द विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई, वो हमारा आई का विजिबल कलर पोर्शन। द आई बॉल कंटेन द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द सेलेरी बॉडी। अब एक लेंस होता है, मतलब पहले तो वो सेलेरी मसल्स हैं, फिर उनसे कुछ लिगामेंट्स हैं, फिर उस लिगामेंट से हमारा जो लेंस है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो द फ्रंट ऑफ द आई लेंस द अपर्चर एक फ्लैट, अब ये जो सेलेरी है ये आगे से थोड़ा सा कवर करके रखती है, इसी को एरिस कहते हैं। और यहाँ पर जो अपर्चर खुलता है, मतलब जो एरिया जो खाली है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड। अब ये जो एरिस है, ये एरिस जो है ये इसके डायमीटर को रेगुलेट करती है, ठीक है, जब भी डिम लाइट या फिर ज़्यादा लाइट होती है उस केसेस में। द इनर लेयर इन द रेटिना इट कंटेन्स द 3 लेयर्स ऑफ द न्यूरल टिश्यू फॉर्म्स आउट इनसाइड टू आउटसाइड। अब देखो रेटिना की बात हो रही है, रेटिना में तीन टाइप के सेल्स होते हैं, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, लाइन वाइज अरेंज रहते हैं। सबसे बाहर रहता है गैंग्लियन सेल, फिर बाइपोलर, फिर लास्ट में फोटो रिसेप्टर सेल, ठीक है। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में बता रहा हूँ। These are 2 types of photoreceptor, 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारे पास, रॉड्स एंड कोन। These cells contain a light sensitive protein called, इनके पास अपना फोटो पिगमेंट होता है अलग अलग टाइप का। द डे लाइट में ना हमारा जो कलर विजन जो दिखाता है वो कोन्स होता है। आप लोग देख सकते हो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं इसे 2008 में, 2014 में, क्या। सो द डे लाइट में विजन एंड द कलर विजन आर द फंक्शन ऑफ द कोन्स एंड द ट्विलाइट यानी कि शाम में इसे स्कोटॉपिक विजन कहते हैं, उसे फोटोपिक विजन कहते हैं। इज अ फंक्शन ऑफ रॉड्स, ठीक है। रॉड्स का फंक्शन है डिम लाइट में दिखाना। रॉड्स कंटेन्स पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल रोडोप्सिन प्रोटीन जो कि हल्की सी भी डिम लाइट में बहुत एक्साइट हो जाता है एंड विजुअल पर्पल भी कहते हैं इसे, विच कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए होता है। डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए यानी कि रेटिनल होता है। इस पर भी PYQs में क्वेश्चन आ रखा है। इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन, 3 टाइप ऑफ कोन होते हैं, यानी कि अलग अलग कलर के लिए। देखो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग फोटो पिगमेंट होता है, एक जिसपे रेड के लिए फोटो पिगमेंट होता है, एक ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए। तो 3 टाइप के होते हैं। यही 3 कलर्स मिलके, क्योंकि ये प्राइमरी कलर्स हैं तो ये सारे कलर के फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जैसे अगर रेड वाला कोन ट्रिगर हो रहा है, ग्रीन वाला ट्रिगर हो रहा है, मतलब ग्रीन वाला ब्लू वाला ट्रिगर हो रहा है, तो अलग ऐसे कोई जो भी कलर फॉर्मेशन हो जाता है तो वो हो जाएगा। द सेगमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कलर प्रोड्यूस बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस काउंट्स, जो मैंने बोला वही लिख दिया। फोटो पिगमेंट्स विच ऑफ दिस काउंट सिमुलेटेड इक्वली, अगर ये सारे के सारे सिमुलेट हो जाएँ तो हमें वाइट लाइट देखने को मिल जाती है। ऑप्टिक नर्व की बात करें, ऑप्टिक नर्व हैव आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल। देखो जहाँ पे ना हमारी आई में हमारे जितने भी सारे न्यूरॉन्स ने जितने भी सिग्नल्स कनेक्ट किए हमारे एक रॉड्स एंड कोन से, वो लेकर आए, वो कहीं ना कहीं हमारे फिर आई से बाहर निकलेंगे, तो उसी रीजन में दे लीव द आई,
द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंड द एंटर एट द पॉइंट ऑफ द मीडियल एंड द स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई। वहाँ पर जहाँ पर ये लोग लीव कर रहे होते हैं वहाँ पर क्या फोटो रिसेप्टर आर नॉट प्रेजेंट, वहाँ पे फोटो रिसेप्टर नहीं होते हैं, इस वजह से वो एरिया ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्वेश्चन आता है वहाँ पे क्या मतलब फोटो रिसेप्टर कैसा नहीं होते हैं, तो मतलब अगर तुम्हें ये पता है कि वहाँ फोटो रिसेप्टर नहीं होते हैं तो ये चीज़ सही है। So at the posterior pole of the eye lateral the blind spot there is a yellowish pigmented spot होता है जिसे कहते हैं macula lutea एंड ये इसमें एक सेंट्रल पिट होता है जिसे कहते हैं फोविया। ये भी क्वेश्चन आया था, नहीं इसके नीचे वाला आया था। द फोविया इज अ थिन्ड आउट पोर्शन, ये थिन्ड आउट पोर्शन होता है वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड, और कोन्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत डेंसली पैक्ड रहते हैं, कोन्स होते हैं यहाँ पे बहुत डेंसली पैक्ड रहते हैं। एंड इन दिस पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी रेजोल्यूशन, और इस पॉइंट पे विजुअल एक्टिविटी यानी कि रेजोल्यूशन जो होता है ग्रेटेस्ट होता है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर, यानी लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये वाटरी फ्लूइड होता है। विट्रस ह्यूमर जो होता है वो लेंस एंड रेटिना के बीच में जो एरिया होता है उसे कहते हैं, ठीक है। चेंबर होता है, चेंबर के अंदर फ्लूइड होता है। विट्रस चेंबर है तो विट्रस फ्लूइड होगा उसके अंदर, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। एंड अगर एक्वस चेंबर है तो उसके अंदर एक्वस ह्यूमर होगा, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करते हैं। लाइट रे इज अ विजिबल फोकस, जब हमारे विजिबल वेवलेंथ की हमारी लाइट हमारी आंखों पे फोकस होती है तो वो रेटिना पर फोकस की जाती है, जिस वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है हमारे कोन्स में। एज मेंशन इन द अर्लियर फोटो सेंसिटिव कंपाउंड, हमारे कुछ ऐसे फोटो पिगमेंट्स होते हैं हमारी आंखों में, कौन से, जैसे जो कि हमारे जो फोटो पिगमेंट होते हैं ना वो ऑप्सिन एंड रेटिनल के बने होते हैं। रेटिनल वही है जो डेरिवेटिव ऑफ विटामिन है या फिर एक एल्डिहाइड ऑफ विटामिन है, ठीक है। सो ऑप्सिन एंड रेटिनल जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वो पिगमेंट बना लेते हैं एंड वो पिगमेंट हमारी आंखों में होता है। तो जब लाइट पड़ती है तो पिगमेंट बाइफरकेट टूट हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं एंड रेटिनल फॉर्म द ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। इसमें मार्किंग नहीं हुई है। रेटिनल जो होता है वो रेटिनल, अब जब ये टूटते हैं तो ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, बढ़ एग्जैक्टली नहीं लिखा है बट चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, जो भी होता है। इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है एंड फोटो रिसेप्टर से पोटेंशियल डिफरेंस एक बार जनरेट हो गया तो हमारा काम हो गया। दिस प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। अब एक सिग्नल मिल गया, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, गैंग्लियन तक वो सिग्नल पहुंच जाएगा थ्रू बाइपोलर सेल्स। हमने बात की थी बाइपोलर सेल्स हमारे होते हैं रेटिना में, तो ये रहे वो। सो दीज एक्शन पोटेंशियल यानी कि दीज इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व एंड विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाते हैं ब्रेन में, जहाँ पे न्यूरल इंपल्स को एनालाइज किया जाता है एंड द इमेज फॉर्मेशन हो जाती है हमारी पिछली मेमोरी एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। द ईयर की बात करें तो ईयर परफॉर्म द टू सेंसरी फंक्शन, ये दो फंक्शन प्रोवाइड करता है, एक हियरिंग एंड बैलेंस। जी हाँ, बैलेंस। एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। सो आउटर ईयर जो होता है उसमें पिना होता है एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, यानी कि ये जो कैनाल है ये होती है। एंड द पिना कलेक्ट द वाइब्रेशन, पिना जो होता है इस चारों तरफ से वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है विच प्रोड्यूस साउंड, जो वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस करे। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस इनवर्ड्स एक्सटेंड द थिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर अगर हम अंदर चले आए तो यहाँ पे एक थिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख जाती है हमको, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। एंड इसमें जो हमारी जो कैनाल है और ये ईयर पिना है इसमें बहुत फाइन हेयर्स होते हैं एंड वैक्स सिक्रीशन होता है और by the skin of the pinna and the meatus. The tympanic membrane is composed of connective tissue covered with the skin outside and the mucous membrane inside. So the middle layer contains the ossicles called malleus. जो middle layer होता है उसमें 3 बोन्स होती है, malleus, incus, stapes. malleus, incus, stapes क्या होते हैं? ये ossicles होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है malleus, ये फिर incus है, फिर छोटी सी stapes है। एक्चुअली होता क्या है, malleus का जो tympanic membrane का जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, बट आगे चले जाओ तो stapes इतनी छोटी होती है कि वो इतना सा एरिया जो जितना भी एरिया ऑक्यूपाई करती है वो इतना छोटा हो जाता है, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर मूव करता है और वो इतने छोटे स्ट्रक्चर को मूव कराता है, इसकी वजह से एम्पलीफिकेशन हो जाता है साउंड का, ठीक है। सो द मेलस इज अटैच टू द थिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेपीज अटैच टू द ओवल विंडो। स्टेपीज जो होती है वो ओवल विंडो से जुड़ी रहती है कॉक्लिया में। एंड द ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव बाय द इनर। इसकी वजह से ये ऑसिकल्स क्या करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स की हमारे कानों में, यानी कि उनको एम्पलीफाई कर देते हैं। एंड स्टेशन ट्यूब होती है जो मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है फेरिंग से, जो कि यहाँ पर प्रेशर का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, क्योंकि यहाँ पे थिम्पैनम को अच्छे से वाइब्रेट होना ज़रूरी है। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो थिम्पैनम ढंग से वाइब्रेट नहीं हो पाएगी। फुल फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर, जो अपना फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर है, जो हमारा जो इनर ईयर है, यानी कि ये पर्टिकुलर रीजन, इसमें कॉक्लिया होता है एंड ऊपर कुछ ये सेमी सर्कुलर ट्यूब्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, बात करते हैं। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फ्लूइड फिल्ड रहता है एंड इसे कहते हैं लेबिरिंथ विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द बोनी एंड मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। अगर मैं शॉर्ट में बना दूँ तो कुछ एक बॉक्स है अगर, तो उसके अंदर जो बाहर वाला है वो बोनी है, अंदर मेम्ब्रेनियस है। बाहर वाला और अंदर वाले के बीच में एक फ्लूइड होता है, अंदर मेम्ब्रेनियस वाले के भी अंदर एक फ्लूइड होता है, बात करते हैं उसके। इनसाइड दिस चैनल लाइज द
मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ विच इज सराउंडेड बाय द पेरिलिम्फ, यानी कि बाहर वाले में जो यानी कि बोनी की जो लेयर है और मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेनियस वाले की जो लेयर है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, इसके अंदर पेरिलिम्फ होता है। एंड द मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, इंडोलिम्फ होता है। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, इंडोलिम्फ। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैबिरिंथ इज कॉल्ड कॉक्लिया, कॉइल्ड पोर्शन को कॉक्लिया कहते हैं। मेम्ब्रेन्स कंसिस्टेंट एंड जो कॉक्लिया होती है हमारी, उसमें कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो मतलब मतलब अभी हमने बताया ना मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ एंड बोनी, इन दोनों का डिवीजन वगैरह करती है। सो पहली मेम्ब्रेन बात की है रिसनर्स एंड बैसिलर, दो मेम्ब्रेन की बात की है, रिसनर्स एंड बैसिलर। दे डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ इनटू द बोनी लैबिरिंथ इनटू द अपर स्केला वेस्टिबुला एंड लोअर स्केला टिम्फाई। अगर इसमें डाउट है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मैंने ईयर पे वीडियो बना रखा है तो उसको भी देख सकते हैं, आई पे भी बना रखा है उसको भी देख सकते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पे भी बना रखा है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो इट डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ विद द बोनी लैबिरिंथ इनटू द अपर, ये कई सारे अपर स्केला वेस्टिबुला एंड लोअर स्केला टिम्फाई है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है, एक्सप्लेनेशन के लिए उस वीडियो पे जाए। विद इन द कॉक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद द इंडोलिम्फ, स्केला मीडिया जो है हमारी यानी कि ये वाली जो है ये क्रॉस सेक्शन है कॉक्लिया का, ये इंडोलिम्फ से भरा रहता है। बेस ऑफ द कॉक्लिया द स्केला वेस्टिबुला एंड द ओवल विंडो वाइल द स्केला टिम्फाई राउंड विंडो पे एंड करती है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है उस वीडियो में। स्केला टिम्फाई कहाँ पे टर्मिनेट करती है, ये दोनों एक्चुअली एक ही मेम्ब्रेन, अगर देखा जाए तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, एक से स्टार्ट होता है एंड एक से एंड होता है। सो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट, ये लेयर्स वाइब्रेट करती हैं एंड इसकी वजह से यहाँ पे कुछ हेयर सेल्स होते हैं एंड उसके ऊपर एक लेयर होती है, तो हेयर सेल्स के ऊपर सीलिया होते हैं। जब ये ऊपर वाली लेयर एंड हेयर सेल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो हेयर को भी वाइब्रेट कर देंगे ना, उसकी वजह से यहाँ पर एक न्यूरॉन का, यहाँ पे न्यूरॉन एक्साइट हो जाते हैं एंड हमारा मेन गोल ही है इम्पल्स क्रिएट करना। हर सेंसरी ऑर्गन में इम्पल्स क्रिएट होती है, वो ट्रैवल करती है हमारे ब्रेन तक एंड वी कैन हेयर द साउंड। सो द ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स, अब मैं उसी चीज़ को बस रीड करूँगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ रीड करूँगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स इज द स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन कंटेन हेयर सेल which are act as the auditory receptors. The hair cell present in the rows of the internal side of the organ of cortex. The basal of the hair cell is a close contact with the afferent nerve fiber. The large number of processes called serocelia are projected at the apical part of the each hair, and above the hair there is the thin elastic membrane called tectorial membrane. The inner ear also contains the complex system called vestibular apparatus located above the cochlea. The vestibular apparatus is composed of semicircular canals जिनको कहते हैं otolength. Macula is the sensory part. Macula होता है इनमें, macula is the sensory part in the otolength. And otolength are two organs, sacculae and utricle. So each semicircular canals lies in the different plane of जो कि right angle to each other. सारी semicircular right angle होती है एक दूसरे के. And the membranous canal are suspended in the perilymph. जो membranous canal होती है suspended रहती है perilymph में, जो कि बोनी canal के अंदर है. The base of the canals is swollen, and उनका जो बेस होता है swollen होता है, जहाँ पे एम्पुला होता है, जिसके अंदर एम्पुला के अंदर क्या होता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस होते हैं। क्रिस्टा एम्पुलरिस में भी हेयर सेल्स होते हैं, ये भी सेंसेशन का काम करता है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में एम्पुला भी सेंसरी का काम करता है। एंड जो हमने बात की थी दो ऑर्गन्स की, हमने बात की थी ओटोलिथ में दो चीज़ें थी, सेक्यूला एंड यूट्रिकल, ये दोनों भी, इन दोनों के अंदर मैक्यूला होता है। मैक्यूला में हेयर सेल्स होते हैं जो कि सेंसिंग करते हैं। सो द सेक्यूला यूट्रिकल कंटेन द प्रोजेक्टिंग मैक्यूला एंड द क्रिस्टी मैक्यूला द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। वेस्टिबुलर apparatus आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी। हम ये हमारी बॉडी का बैलेंस, मतलब हमें बॉडी का बैलेंस एंड पोस्चर में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि अगर हमें ये सिग्नल देते हैं कि हम आगे झुके हैं, पीछे झुके हैं, साइड झुके हैं, कहाँ झुके हैं, उल्टे हैं, सीधे हैं, किस तरीके से हैं, तो ये इन्हीं की सिग्नल की वजह से हमें आँख बंद करके भी ये चीज़ पता चल सकती है कि हम किस पोस्चर में हैं। How do ear convert the sound waves into the neural impulse? Okay. The ear receive the sound waves direct from the eardrum. Eardrum से directly receive करता है, जिसके वाइब्रेट करता है, साउंड वेव वाइब्रेट करते हैं, ट्रांसमिटेड टू द ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल से वाइब्रेशन होता है, फिर वो ओवल विंडो को वाइब्रेट करती है। ओवल विंडो क्या करती है, अपने वाइब्रेशंस को पास कर देती है फ्लूइड में फिर आ जाते हैं कुछ वेव्स, हमारे लिम्फ फ्लूइड्स है ना, पेरिलिम्फ एंड इंडोलिम्फ, उसके अंदर कुछ वेव्स आ जाती हैं। दीज वेव्स ऑफ द लिम्फ्स इंड्यूस द रिपल्स इन द बेसिलर, इसी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल आ सकती है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही कॉर्टेक्स, ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स रखा हुआ है। सो दीज में मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन, जो ये हमारे हेयर सेल्स को बेंड कर देती हैं, उनकी वजह से वो प्रेस हो जाते हैं अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऊपर है तो उसकी वजह से वो लोग प्रेस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड एंड एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं वो इसको ट्रांसमिट कर देते हैं वी ऑडिटरी नर्व से हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, जहाँ पे इम्पल्स का एनालाइज हो जाता है। सो द चैप्टर इज एंडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।